उत्तराखंड के सभी निवासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र कनेरी, उत्तराखंड का एक मूल निवासी तथा उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी का एक सहयोगी। दोस्तों, उत्तराखंड की इस रजत जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने लहू से उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। आज हम सब मिलकर उत्तराखंड की रजत जयंती मना रहे हैं। रजत जयंती मतलब 25 साल। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो चुके हैं। एक युवा उत्तराखंड हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है इन 25 सालों में। हमने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, हमने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी ग्रोथ लिया है। लेकिन इसका भुगतान हमने प्राकृतिक असंतुलन से दिया है, जिसके कारण हमें कभी कभार बादल फटने की या जोशीमठ जैसी जगह में ज़मीन धंसने की हमें घटनाएं सामने आती रहीं। जब उत्तराखंड राज्य की एक पृथक राज्य की मांग हुई थी तो इसकी कुछ मूलभूत मांगें थी। इन मूलभूत मांगों में 3 मुख्य मांगें थी जिन पर विशेष ध्यान दिया गया या जिनके लिए उत्तराखंड राज्य को अलग मांगा गया। पहली इसमें थी हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा की पहचान हो, हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो धूमिल सी होती जा रही है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी बोली और भाषा विलुप्त सी होती जा रही है, जबकि हम चाहते थे इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले। दूसरी जो हमारी मेन मांग थी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का एक पार्ट थे, तो हम चाहते थे कि हमारी राजधानी लखनऊ से हटकर पहाड़ों में कहीं बसे। लेकिन आज भी 25 साल बाद भी हम देखते हैं तो हम शायद मुख्य मांग के लिए आज भी जूझ रहे हैं। आज भी हमारे विधानसभाओं में उस पर चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम है नहीं। इसलिए हमारी मुख्य मांग थी, वो थी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के। हम पहाड़ के लोग चाहते थे कि हमारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो, हमें इन्हीं पहाड़ों में मिल जाए, हमें इसके लिए पलायन न करना पड़े। लेकिन इसके इतर देखेंगे तो आज हम पलायन का सबसे बड़ा दंश झेल रहे हैं। ये एक बीमारी की तरह है उत्तराखंड के लिए, जो गाँव के गाँव खाली किए जा रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन था? आखिर इन 25 सालों में किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये उन पार्टियों की जिम्मेदारी थी जो पिछले 25 साल में उत्तराखंड में राज कर रही हैं, या फिर ये उन नेताओं की जिम्मेदारी थी जो इन सरकारों में थे, या उन ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी थी जो पिछले 25 सालों से इस राज्य को चला रहे हैं, या फिर हम सब उत्तराखंड की जनता, आप लोग, हम लोग सब मिलकर जो 25 सालों से इस चीज़ के भागीदार थे? ये रजत जयंती हमारे लिए एक अवसर है आत्म मंथन का। पिछले 25 सालों में ये मुद्दे रहे हैं, हमने इन पर बात की है, लेकिन ये धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले 25 सालों में जब हमारी जनरेशन उत्तराखंड के गठन की स्वर्ण जयंती मनाता रहे तो ये मुद्दे ही विलुप्त हो जाएं, इन पर कोई बात ही ना हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार उत्तराखंड के नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमने पिछले 25 सालों में जो गलतियां की हैं उन्हें आने वाले सालों में ना दोहराएं। हम अपनी सोच और समझ को जागरूक